नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी प्यारे बच्चों। मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी एसटी सोशल साइंस क्लास में। टुडे वी स्टडी चैप्टर नंबर 4 पंचायती राज, जो आपका पॉलिटिकल का एक टॉपिक है। पंचायती राज या पंचायत व्यवस्था के नाम से जिसे हम जानते हैं। चलिए, क्या है पंचायती राज? यानी कि हर एक गांव में एक एक मुखिया या प्रधान होंगे जो गांव के लिए पॉलिसीज तैयार करेंगे और उनका डेवलपमेंट करेंगे। वी नो देर इज गवर्नमेंट इन भारत एट द सेंटर एंड स्टेट लेवल्स, यानी कि भारत में सेंट्रल केंद्र के रूप में और स्टेट के रूप में गवर्नमेंट है। बट देर इज अनदर इम्पोर्टेंट सिस्टम फॉर लोकल गवर्नमेंट गवर्नेंस। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर लोकल गवर्नेंस का सिस्टम है। द फाउंडेशन ऑफ प्रेजेंट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन भारत वॉज लेड बाय द पंचायती राज सिस्टम 1992। लेकिन भारत में जो पंचायती राज सिस्टम हम लेकर के आए बच्चों, वो 1992 में लेकर के आए। बट द हिस्ट्री ऑफ पंचायती राज स्टार्ट्स फ्रॉम द सेल्फ सफिशिएंट एंड सेल्फ गवर्निंग विलेज कम्युनिटीज। लेकिन जो इसका इतिहास है, जहाँ वेदों में हमें देखने के लिए मिलता है, जो सबसे पहले ऋग्वेद 1700 बीसी में इसका उल्लेख मिलता है कि जो विलेज कम्युनिटीज थी उनके बारे में बताया गया है। Evidence suggests that the self-governing villages, basic called sabhas, existed, यानी कि इनमें सभा जो थी वो एग्जिस्ट करती थी। With the passage of time, समय के हिसाब से these bodies become पंचायत काउंसिल ऑफ 5%, और इन्हीं को हमने काउंसिल कहा जाता था, जिसमें पंचायत के 5 लोग हुआ करते थे। चलिए, पंचायत वर फंक्शनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ ग्रेस्टोर्स गवर्नमेंट्स इन ऑलमोस्ट एवरी विलेजेस, यानी कि प्रत्येक गांव में जो पंचायत हुआ करती थी वो क्या हुआ करती थी बच्चों? वो फंक्शनल इंस्टीट्यूट हुआ करती थी। चलिए, स्ट्रक्चर देखते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता था पंचायती राज सिस्टम का। द पंचायती राज 3 टायर सिस्टम, यानी कि पंचायती राज जो था बच्चों वो एक 3 टायर सिस्टम था या 3 साइड सिस्टम है। इट वर्क्स एट 3 लेवल्स, यानी कि 3 लेवल होंगे। उसमें सबसे पहले ग्राम पंचायत होगा जो ग्राम लेवल पर होगा, उसके बाद एक ब्लॉक लेवल पर होगा और एक आपका जिला लेवल पर होगा। ए फ्यू पंचायत्स आर कॉम्बाइंड टू फॉर्म ए ब्लॉक समिति, यानी कि कुछ गांव के लोग मिलकर के एक ब्लॉक कमेटी बनाते हैं, समिति बनाते हैं। A block समिति is the organization formed to take care of the needs of the whole block, यानी कि जो ब्लॉक समिति है वो पूरे गांव में वो पूरे ब्लॉक के लिए पॉलिसीज बनाते हैं। चलिए, यहाँ से हमारा वास्तविक चैप्टर शुरू होगा। पंचायत्स। पंचायत्स क्या है देखते हैं। इन आवर कंट्री द सिस्टम ऑफ पंचायत्स इज वेरी ओल्ड। भारत में जो पंचायती सिस्टम है वो काफी पुराना है। द वर्ल्ड लिटरली मीन्स ए ग्रुप ऑफ 5 पीपल, यानी कि ये 5 लोगों का ग्रुप है। फ्रॉम एंशियंट टाइम, प्राचीन काल से, इट वाज ए कस्टम इन आवर विलेजेस टू इलेक्ट ए ग्रुप ऑफ 5 एल्डर्स और पंचज, यानी कि हम पंच लोगों को, ये 5 बूढ़े लोगों को चुनते थे। दे सेटल्ड डिस्प्यूट्स एंड लुक्ड आफ्टर अदर प्रॉब्लम्स विच एरोज इन द विलेज। जो गांव में प्रॉब्लम्स हुआ करती थी उनका वो सोल्यूशन करते थे। देयर डिसीजन वाज बाइंडिंग ऑन ऑल, वो सभी के लिए उनके निर्णय बाउंड हुआ करते थे। दिस सिस्टम एग्जिस्टेड इन आवर कंट्री ड्यूरिंग द एंशिएंट टाइम्स एंड फंक्शनड वेल टिल द मुगल पीरियड। प्राचीन काल से लेकर मुगल पीरियड तक ये व्यवस्था हमारे यहाँ पर चलती रही है। When the British were ruling over the country, लेकिन जैसे जैसे ब्रिटिश ने कंट्री पर, हमारे देश पर शासन किया, they appointed their own officials to look after the affairs of the people, यानी कि उन्होंने पीपल्स के राइट्स को देखना शुरू किया। कॉन्सिक्वेंटली द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायत डिसलाइंड, उस धीरे धीरे क्या हुआ, जो पंचायत सिस्टम था वो खत्म होने लगा। व्हेन वी बिकेम इंडिपेंडेंट एंड फ्रेम्ड आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, जब हम आज़ाद हुए और हमारा अपना संविधान बना बच्चों, तो हमारे संविधान में वी रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सिस्टम, हमने इसके महत्व को समझा। बट इट वॉज फेल्ट दैट इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू रिकॉग्नाइज द सिस्टम इमीडिएटली, लेकिन इमीडिएटली उसको लागू करना पॉसिबल नहीं था। फिर हमने पंचायती राज के क्रिएशन पर जोर दिया और संविधान में जो भारत के डीपीएसपी हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट एंड पॉलिसीज हैं, उनमें पंचायती राज सिस्टम के बारे में बताया।
द गवर्नमेंट बिगेन प्रोग्राम्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, और गवर्नमेंट ने इसके लिए प्रोग्राम बनाने शुरू किए. इट वॉज फाउंड दैट द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन दीज प्रोग्राम्स एट द लोकल लेवल वाज मिसिंग. और गवर्नमेंट ने जो प्रोग्राम बनाने शुरू किए शुरुआत में, उनमें लोकल लेवल पर जो प्रोग्राम थे वो मिस थे, उनको कोई भी प्राथमिकता नहीं दी गई थी. लेकिन हमारे लिए हिस्टोरिकल डेट आई और वो ईयर आया 1992. द सेंट्रल गवर्नमेंट अमेंडेड द constitution and formulated rules for the Panchayati Raj system, which were to be followed by all the states and the union territories. और हमारे यहाँ पर 1992 में जो पूरे देश में सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लिए पंचायती राज सिस्टम को लागू किया, जो आपका इफेक्टिव हुआ अप्रैल 1993 से. चलिए, 3 टायर सिस्टम है, इन्हें हम देखते हैं. इट मस्ट बी 3 टायर सिस्टम. सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया विलेज सिस्टम, द इंटरमीडिएट और ब्लॉक लेवल, उसके बाद ब्लॉक लेवल, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल. पंचायत्स एट द इंटरमीडिएट लेवल मे नॉट बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन स्टेट्स हैविंग ए पॉपुलेशन ऑफ लेस देन 20 lakhs. यानी कि जहां भी आपकी 20 लाख से कम पॉपुलेशन है वहां पंचायत सिस्टम लागू कर सकते हैं. देयर शुड बी डायरेक्ट इलेक्शन ऑल सीट्स इन पंचायत. और पंचायत में जो आपके डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं प्रधान पद के लिए, रिजर्वेशन टू इंक्वायर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एससी एंड एसटी. एससी और एसटी को पॉपुलेशन के हिसाब से यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है. 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन्स. यानी कि अगर मैं बात करूं किसी जगह पर 99 सीट हैं तो 1/3 सीट्स आपकी लगभग 33 सीट्स जो होंगी वो वुमेन के लिए रिजर्व होंगी. उसके अलावा not less than 1/3 of total number of offices of chairpersons in the panchayats are also reserved for women. और इसके अलावा जो चेयरपर्सन्स हैं उनके लिए भी वहां पर भी वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन होगा. ऑल पंचायत्स मस्ट हैव ए टीनियर ऑफ 5 years. यानी कि पंचायत्स में जो टीनियर होगा वो 5 साल का होगा. इफ फॉर सम रीजन ए पंचायत इज डिसॉल्व, अगर किसी कारण से पंचायत डिसॉल्व हो जाती है, इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड विद इन 6 months ऑफ इट्स डिसॉल्यूशन. और इलेक्शन जो होंगे वो 6 महीने में हमें कराने पड़ेंगे. एक प्रधान बनने के लिए मिनिमम एज 20 ईयर होनी चाहिए. द स्टेट इलेक्शन कमीशन शुड होल्ड रेगुलर पंचायत इलेक्शंस. और जो आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन है शुड होल्ड, उसको रेगुलर पंचायत इलेक्शंस उसके पास होने चाहिए. आप देख रहे हैं विलेज पंचायत की एक फोटो आपके सामने लगी हुई है. आगे बढ़ते हैं बच्चों. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत. सबसे पहले हम कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे विलेज पंचायत को. सबसे पहले हम पढ़ते हैं ग्राम सभा. ग्राम सभा, ऑल अडल्ट मैन एंड वुमेन इन ए विलेज हु हैव रीच्ड द एज ऑफ 18 आर द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा. जिनकी एज 18 ईयर हो चुकी है वो ग्राम सभा के मेंबर होंगे. Thus the ग्राम सभा may be called the general body of the villagers whose membership comprises all the adult members of the village. The membership can be anywhere between 100 एंड 1000. जो मेंबरशिप हो सकती है वो 100 से 1000 हो सकती है. उसके बाद आपका ग्राम पंचायत होगी, फिर उसके बाद आपका द न्याय पंचायत होंगी. The members of the Gram Panchayat elected a small committee of members from among themselves to constitute the village panchayat. The number of these members may differ from state to state. ये आपका state to state differ करता है. The village panchayat is responsible body which looks after the various problems of villagers and takes steps to improve the condition of village. यानी कि किसी भी गांव की प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन करने का काम जो होगा वो आपका ग्राम पंचायत का होगा. It is necessary that the village panchayat should have a member belonging to the SC and women member as well. यानी कि इसके लिए आप SC और वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं. न्याय पंचायत, गांव में आपका जो पंच है वो आपके लिए क्या कर सकते हैं, वो माइनर डिस्प्यूट, छोटे मोटे डिस्प्यूट्स के लिए आपको जस्टिस दे सकते हैं, लेकिन अब वो प्रेजेंट में रीजनेबल नहीं है. चलिए, विलेज प्रधान और सरपंच, यहाँ से हम असली रियल टॉपिक पढ़ेंगे. विलेज प्रधान और सरपंच. द मेंबर्स ऑफ द विलेज पंचायत इलेक्ट वन ऑफ देयर मेंबर्स एज सरपंच और द प्रधान. यानी कि जो विलेज पंचायत है वो अपने लिए एक क्या करेगी बच्चों, प्रधान का चयन करेगी. इज द हेड पंच और द प्रेसिडेंट ऑफ पंचायत. ये हेड पंच होगा या प्रेसिडेंट होगा. इट
इज हिज ड्यूटी टू कॉल द मीटिंग, इसकी ड्यूटी होगी कि वो गांव में पंचायत के लिए मीटिंग्स बुलाए, फिर मीटिंग्स में अपनी बात रखें और अच्छे तरीके से गांव की समस्याओं को सोल्यूशन करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पंचायत सेक्रेटरी, पंचायत सहायक, द पंचायत सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी कि डीएम साहब उसको अपॉइंट करेंगे, डिप्टी कमिश्नर करेंगे। ही इज सैलरीड ऑफिसर, वो एक सैलरी पाने वाला अधिकारी होगा। हु मेंटेन्स द रिकॉर्ड्स, जो मेंटेन्स करेगा रिकॉर्ड्स बाय द पंचायत। ही आल्सो प्रिपेयर अकाउंट्स, वो ही आपके अकाउंट्स वगैरह भी तैयार करेंगे। एक परमानेंट एम्प्लॉय होगा। ही लुक्स आफ्टर द वर्क्स ऑफ 2 और 3 पंचायत, यानी कि वो आपका 2 से 3 पंचायतों के लिए काम कर सकते हैं। फंक्शन देखते हैं विलेज पंचायत के। द फंक्शन ऑफ विलेज पंचायत कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, इसेंशियल और कंपलसरी, ऑप्शनल और वॉलेंट्री। इसेंशियल या कंपलसरी फंक्शन पढ़ते हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ विलेज रोड्स, गांव की सड़कों का निर्माण करना, उन्हें बनाना और वाटरवेज को बनाना। कंस्ट्रक्शन ऑफ कलवर्ट्स एंड रोड्स, सड़कों का बनाना। प्लांटिंग ट्रीज, पेड़ लगाना। रिपेयर, गांव के कुओं की टैंक्स की रिपेयर कराना। प्रोविजंस ऑफ क्लीनिंग ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी को साफ पानी उसकी सफाई रखना। प्रोविजंस ऑफ लाइट्स ऑन रोड्स एंड स्ट्रीट्स, यानी कि लाइट और रोड स्ट्रीट को सही रखना। सैनिटेशन एंड पब्लिक हेल्थ, गांव में पब्लिक हेल्थ को अच्छा रखना। सुपरविजन ओवर द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट सच एज द पटवारी, लेखपाल, द पुलिस कांस्टेबल, द चौकीदार, जो भी गवर्नमेंट के गांव में काम करने वाले कर्मचारी हैं उनके रिपोर्ट और उनको कंप्लेंट और हायर अथॉरिटीज तक उनकी कंप्लेंट करना। सुपरविजन द प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल्स का सुपरविजन करना। ये किसी भी ग्राम प्रधान की क्या है बच्चों, पावर है। आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट ऑफ हॉस्पिटल्स एंड, ये आपका वॉलेंटरी फंक्शंस हैं जो ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। आपका मैनेजमेंट ऑफ विलेज मार्केट्स, विलेज मार्केट्स को मैनेज करना। वेटरनरी हॉस्पिटल्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैटल, पशुओं के लिए हॉस्पिटल्स की व्यवस्था करना। सप्लाई ऑफ गुड सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स और गुड सीड्स को सप्लाई करना। ऑर्गेनाइजिंग रिक्रिएशन एंड एंटरटेनमेंट प्रोग्राम सच एज अखरास और विलेज सपोर्ट्स, स्पोर्ट्स, यानी कि गांव के खेल अखाड़ास, गांव के अखाड़ों को, गांव के स्पोर्ट्स जगहों को क्या करना, मेंटेन करना। ओपनिंग एंड मेंटेनिंग लाइब्रेरीज, लाइब्रेरी ओपन करना। होल्डिंग ऑफ विलेज फेयर्स, गांव में जो लगने वाले मेले हैं उनको होल्ड करना, कंट्रोल करना। चलिए सोर्सेज ऑफ इनकम, क्या क्या सोर्सेज हो सकती हैं। टैक्सेस ऑन हाउस एंड शॉप्स, इसके अलावा मेलों पर लगने वाले कर, जो फीस है रजिस्ट्रेशन की वो, और इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी से आप कमा सकते हैं। गवर्नमेंट ग्रांट्स, यानी कि गवर्नमेंट आपको इसके लिए अनुदान या सहायता प्रोवाइड करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपोर्टेंस ऑफ द विलेज पंचायत, विलेज पंचायत का क्या क्या महत्व है। द विलेज पंचायत हेल्प द विलेजर्स इन सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स, जो विलेज पंचायत है गांव के छोटे मोटे मामलों को सुलझा देती है। उसके अलावा दे टीच देम हाउ टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स हु वुड सर्व देम बेटर, यानी कि वो टीच करते हैं कि अपने रिप्रेजेंटेटिव को कैसे बेहतर बनाया जा सके। इन दिस वे द विलेज पंचायत गिव द फर्स्ट लेसन इन डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी में जो है ये आपका पहला लेसन है, पहला चैप्टर है। द विलेजर्स लर्न टू कोऑपरेट विद वन अदर वाइल सॉल्विंग द देयर ओन प्रॉब्लम्स, यानी कि अपने प्रॉब्लम्स को सोल्व कराते हैं। चलिए आगे देखते हैं। द पंचायत टीच द विलेजर्स सेल्फ हेल्प एंड नॉट टू बी ओवर डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट। द पंचायत रिड्यूस द बर्डन ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि पंचायत बर्डन, गवर्नमेंट के बर्डन को कम करती है। The panchayats know the needs of their respective villages better after prepare scheme which are most beneficial to them. The village panchayats from the basis of panchayati raj in our country, यानी कि पंचायती राज को अपने यहाँ पर, हमारे यहाँ बहुत अच्छे से चलाने के लिए गवर्नमेंट प्रयास करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ब्लॉक समितिस, ब्लॉक समितिस ब्लॉक लेवल पर काम करना। कंपोजिशन एंड इलेक्शंस, जो इलेक्शंस होते हैं, मेंबर ऑफ ब्लॉक समितिज आर नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली, वो डायरेक्टली नहीं चुने जाते। उन्हें प्रधान एंड द पंचायत ऑफ विलेज बनता है विद इन ए ब्लॉक क्लोज चूज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्लॉक समितिज, यानी कि ब्लॉक समिति के द्वारा उनका इलेक्शंस किया जाता है बच्चों।
Besides these elected representatives, there are other members of the block committees as well. They are chairman of the town area, वो किसी पर्टिकुलर एरिया के जो जिसमें आपका ब्लॉक जिसमें बहुत सारे गांव आपके शामिल किए जाते हैं उसके चेयरमैन होंगे. ऑल द मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्टेड फ्रॉम द ब्लॉक कंसर्न, यानी कि इनका जो इलेक्शन होगा उसको कैसे कराया जाएगा इसके लिए ब्लॉक कंसर्न करेगा. ये हम देख रहे हैं व्हाट पंचायती राज डज फॉर अस, पंचायती राज हमारे लिए क्या करता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. इफ देर आर नो रिप्रेजेंटेटिव वुमेन, अगर यहाँ वुमेन्स का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव या SC/ST का नहीं है ब्लॉक समिति में, देन दीज मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कंसर्न, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं वो इसके लिए कंसर्न करेंगे. देयर मस्ट बी 2 वुमेन मेंबर्स, यानी कि इसके लिए मिनिमम 2 वुमेन मेंबर रिजर्व होनी चाहिए और 4 मेंबर्स रिप्रेजेंटेटिव SC और ST के ब्लॉक समिति के द्वारा यहाँ पर अपॉइंट किए जाने चाहिए. आगे देखते हैं. द मेंबर्स ऑफ द ब्लॉक समिति इलेक्ट ए ब्लॉक चेयरमैन और द ब्लॉक प्रमुख और एंड ए वाइस चेयरमैन, यानी कि ब्लॉक समिति क्या करती है बच्चों, एक ब्लॉक चेयरमैन और एक ब्लॉक प्रमुख या एक वाइस चेयरमैन का अपॉइंट करती है. द चेयरमैन और द ब्लॉक प्रमुख लुक्स आफ्टर द वर्क ऑफ द ब्लॉक समिति एंड इफ द मेंबर्स आर नॉट satisfied with his work they have the right to remove him by passing a vote और no confidence against him. अगर वो अच्छे से काम नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस बिल लाकर उन्हें अपने पद से हटाया जा सकता है. चलिए आगे देखते हैं. डिसीजन मेकिंग एंड फंक्शंस. डिसीजन मेकिंग और फंक्शंस क्या क्या होंगे. वन ऑफ द मेन फंक्शंस ऑफ द ब्लॉक समिति इज टू बी ऑब्टेन मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर वेरियस प्रोग्राम्स टू डेवलप द ब्लॉक, यानी कि वन ऑफ द मेन फंक्शंस क्या है कि अपने ब्लॉक का डेवलपमेंट करना है. द ब्लॉक समितिज also provide services to of experts to village panchayat of their area who give advice to the panchayat committees for their development, यानी कि वो अपने गांव के पंचायत कमिटीज अपने डेवलपमेंट के लिए काम कर सकते हैं. फॉर दिस पर्पज, इस उद्देश्य के लिए द ब्लॉक समिटीज हैव वेरियस एक्सपर्ट, जैसे वहाँ आपको एक्सपर्ट एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के लिए एक्सपर्ट्स मिल सकते हैं. चलिए सोर्सेज ऑफ इनकम देखते हैं क्या है. Broadly, the income of the block committees comes from 2 sources, taxes and government assistance, यानी कि टैक्स और गवर्नमेंट की असिस्टेंस से वो पैसा कमा सकते हैं. द पैसा कमा क्या उनकी इनकम है. द ब्लॉक समितिस लीवी टैक्सेस ऑन लैंड्स एंड हाउसेस, ये लगा सकते हैं लैंड्स पर और हाउस पर, कैटल पर और फेयर्स पर टैक्सेस. आगे बढ़ते हैं. जिला परिषद, ये आपका तीसरा चरण है. जिला परिषद जो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वर्क करेगी. यहाँ द जिला परिषद और द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इज द हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ द पंचायती राज इन भारत. सबसे हाईएस्ट इंस्टीट्यूट है ये आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ये पंचायती राज में. कंपोजिशन एंड इलेक्शन. चेयरमैन, सबसे पहले हम देखते हैं चेयरमैन ऑफ द ब्लॉक समितिज इन द डिस्ट्रिक्ट. मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा रिप्रेजेंटिंग द डिस्ट्रिक्ट, ये सभी इसको रिप्रेजेंट करते हैं. मेंबर्स ऑफ द विधानसभा एंड विधान परिषद फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट. रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द SC एंड ST ट्राइब्स. रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वुमेन्स, यानी कि इन सभी का रिप्रेजेंटेशन करना इसका डिस्ट्रिक्ट परिषद का ऑब्जेक्ट है. चलिए आगे देखते हैं क्या क्या ऑब्जेक्ट. डिसीजन मेकिंग एंड फंक्शंस ऑफ द जिला परिषद. द जिला परिषद इज द एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 3 लेयर सिस्टम ऑफ द पंचायती राज, यानी कि पंचायती राज में पहला, दूसरा और तीसरा सिस्टम में हायर लेवल पर जो है आपका वो जिला परिषद है. चलिए क्या क्या काम करती है ये देखते हैं. इट्स मेन फंक्शंस टू हेल्प विलेज पंचायत को हेल्प करना, ब्लॉक कमेटीज को हेल्प करना, साथ ही साथ ये आपका प्लान बनाती है पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए. इट टेक्स स्टेप इंक्रीज, यानी कि एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना, और साथ ही साथ जो 5 ईयर प्लान्स गवर्नमेंट चलाती है उनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने का काम ये करती है. आगे बढ़ते हैं. सोर्स ऑफ इनकम. इट्स मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है. फाइनेंशियल ग्रांट्स जो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है. इसके अलावा रेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द जिला परिषद. टैक्सेस लेव्ड ऑन प्रॉपर्टीज एंड फेयर्स, यानी कि जो टैक्स आपका प्रॉपर्टीज और मेलों पर लगता है. आगे देखते हैं.
सिग्निफिकेंस ऑफ पंचायती राज, पंचायती राज की क्या सिग्निफिकेंस है? द पंचायती राज सिस्टम हैज ब्रोट अबाउट पॉलिटिकल अवेनिंग इन रूरल इंडिया। जो रूरल इंडिया है, भारत का ग्रामीण क्षेत्र है, उसका डेवलपमेंट के लिए पॉलिटिकल अवेकिंग करता है। पंचायत राज ब्रोट द गवर्नमेंट क्लोज टू द पीपल। Panchayats have succeeded in improving the condition of their respective villages by taking up welfare activities, यानी कि welfare activities के माध्यम से क्या करते हैं, ये काम करते हैं। प्राइमरी स्कूल्स और अडल्ट स्कूल को अच्छे तरीके से चलाना। पंचायत हैव सक्सीड इन ड्रॉइंग द अटेंशन टू द गवर्नमेंट ऑफिशियल टू देयर प्रॉब्लम्स, यानी कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को अपनी प्रॉब्लम सुलझाने का वर्क ये करता है। चलिए, द स्टेट गवर्नमेंट एंड पंचायती राज। द स्टेट गवर्नमेंट हैज बीन गिवन द पावर टू पास द लॉ फॉर कंसिस्टिंग द डिफरेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज, यानी कि इसके लिए डिफरेंट इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं। द स्टेट गवर्नमेंट हेल्प्स द पंचायत्स बाय गिविंग देम फाइनेंशियल ग्रांट्स टू कैरी आउट देयर प्लान्स और विलेज इम्प्रूवमेंट्स, यानी कि गाँव के उद्धार के लिए, विलेज के इम्प्रूवमेंट के लिए क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट काम करती है। द स्टेट गवर्नमेंट कीप्स स्ट्रिक्ट watch on the work of Panchayati Raj institution and appoints a secretary to maintain accounts and keep records of the work done by these institutions, यानी कि इन institutions के माध्यम से क्या किया जाता है, ये लोग वर्क करते हैं। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल पर द कलेक्टर और द डिप्टी कमिश्नर, कलेक्टर और डिप्टी कमिश्नर लुक्स आफ्टर देयर वर्क एंड कोऑर्डिनेट्स द work of Panchayati Raj and the district administration. However, the block level same work is done by the BDO, यानी कि जो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वर्क करते हैं वो डीएम साहब करते हैं या जिला अध्यक्ष होंगे वो, और ब्लॉक लेवल पर जो वर्क करेंगे वो बीडीओ होंगे। चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।